राजस्थान के सभी जीवड़ों हो जाओ तैयार। अब कहीं ना कहीं जो आप 5 साल से बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पटवार नई भर्ती का एंड नायाब तहसीलदार नई भर्ती का हलचल हो चुकी है। नोटिफिकेशन बड़ा नज़दीक है। इस बार हमें पटवारी बनना है, इस बार हमें नायाब तहसीलदार बनना है। एक सवाल है सर, सीईटी समान पात्रता परीक्षा तो हमने दिया ही नहीं, फिर हमारी जो ये पटवार की नई वैकेंसी है वह किसी काम की नहीं है। आज इस वीडियो को देख लेने के बाद समझिए आपका पटवारी बनने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होगा। पटवार का नोटिफिकेशन, नायब तहसीलदार का नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, योग्यता सीईटी लागू होगी या नहीं होगी, विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। सटीक इन्फॉर्मेशन देने के लिए अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल हमेशा जाना जाता है। अफवाहों से हमेशा आप लोगों को बचते रहना है और एक सच्चाई की जो अपडेट होती है उसको विजिट करते रहना है। फालतू की बातें नहीं करते हुए आपके भविष्य की बातें करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं राजस्थान राज्य में आने वाली 2 नई भर्तियों की। पदों का नाम है नायाब तहसीलदार और पटवारी। अपने आप में बहुत शानदार नौकरी है। नाम सुनते ही बड़ा अमीर आदमी का जो है खौफ पैदा हो जाता है। नायाब तहसीलदार, पटवारी, प्रमोशन आरएएस तक। पदों की संख्या की बात करूं तो नायाब तहसीलदार के 225 पद है, हमें एक पद से मतलब है। पटवारी के 2998 पद है, हमें इनमें से एक पद लेना है। बाकी 2997 हमारे छोटे बड़े भाई बहन ले लेंगे। दोस्तों, 9 महीने से अटकी है। राजस्व मंडल ने अगस्त में भेजी थी अर्थना, लेकिन सरकार के पास यह अटक चुकी थी भर्ती। आपको मालूम होना चाहिए 23 में ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन समय का पहिया निरंतर चलता रहा। परिवर्तनशील समय है। राजस्थान प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार थी, सरकार भी बदल चुकी है, अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जब नई सरकार आती है तो अटकने तो थोड़ा बहुत होती है, आप सब समझदार हो। अब कहीं ना कहीं ये खबर जो आई है ना, इसको सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल किया जा रहा है। ये दैनिक भास्कर जो अखबार होता है, ई पेपर, उसमें यह खबर छपी है। समझिए जैसे ही यह खबर आई, उन लाखों बेरोजगार युवाओं के चेहरे पर खुशी की मोहर छप गई कि अब तो पटवारी की भर्ती आ रही है। वास्तव में दोस्तों, पटवार का नोटिफिकेशन आपकी आंखों के सामने है। यहां पर यह अखबार कह रहा है कि वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती परीक्षा का जो वार्षिक कैलेंडर है वह जारी हो जाएगा। यानी कि अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जब वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा, उसमें पटवारी और नायाब तहसीलदार के भर्ती के बारे में 100% जिक्र होगा। निर्धारित प्रारूप में यहां पर भेजा जाएगा। आरपीएससी नायाब तहसीलदार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी, दोनों की प्रक्रियाएं सुचारू रूप से यहां पर करने वाले हैं। वित्तीय स्वीकृति मिलने वाली है। कहीं ना कहीं खर्चा भी तो लेना पड़ता है, बजट भी तो लेना पड़ता है, तो सरकार के पास अब सब कुछ टिका हुआ है। अब दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछली भर्ती 2019 और 20 के अंदर आई, 5448 पटवारी बने थे। 3 साल बाद फिर से भर्ती प्रक्रिया 2998 पदों पर चालू हुई, लेकिन वहीं अटकने विधानसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, सरकार बदल गई और यह 3 साल के बाद क्या, अब तो 5 साल हो गया, 24 लग चुका है। तो 5 साल बाद कहीं ना कहीं पटवारी की भर्ती दिखाई दे रही है। वैसे अगर पदों की बात करूं तो राजस्थान में वर्तमान में 12,468 पद पटवारी के स्वीकृत है, लेकिन रिक्त पदों की संख्या की बात करूं तो 2,366 है।
उसी प्रकार गिरदावर की देखूं तो गिरदावर के 383 पद रिक्त चल रहे हैं। नोटिफिकेशन की अगर चर्चा करें दोस्तों तो पटवार और नायब तहसीलदार का एक साथ आने वाला है। चुनाव है राजस्थान प्रदेश में, फिर से लोकसभा के, नई सरकार आई है, संसद के अंदर सरकार ने विधानसभा में बोला है कि हम 70,000 से अधिक सरकारी नौकरियां इस 24 के अंदर देंगे। तो 101%, 100% नहीं, 101% 1-2 महीने के अंदर यह नोटिफिकेशन आपके पास होगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो क्या नौकरी लग जाएगी? नहीं। पटवारी बनने के लिए हमें अभी से ही तैयार होना है। योग्यता तो पता है ना, योग्यता स्नातक की डिग्री चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम। और ध्यान से सुनना, अगर RSCIT कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं किया है ना तो फिर पटवारी का सपना भी देखना छोड़ देना। RSCIT भी 3 महीने का कोर्स होता है, तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इसमें अनिवार्य है। नहीं किया तो कर लीजिए। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा होती है। आरक्षित कैटेगरियों को आयु सीमा में छूट मिलती है। OBC 3 साल की छूट, SC ST 5 साल, महिलाओं को भी 5 साल की छूट मिलती है। और नायब तहसीलदार की भी यहाँ पर जो है स्नातक की डिग्री चाहिए। एक सवाल बड़ा गदगदी कर रहा है, सर CET लागू होगा क्या? यही तो सबसे बड़ी खुशखबरी देनी है मुझे, यही तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देनी है। ये जो पटवार की भर्ती आ रही है ना दोस्तों, ये राजस्व मंडल के अंदर है। और राजस्व मंडल की जो ये पटवार भर्ती है, ये है विदाउट CET है। अगर आपने CET परीक्षा नहीं दिया तो समझिए आप भी यहां फॉर्म भर सकोगे। बिना CET वाली पटवार की भर्ती आ रही है। अब बताइए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? नहीं सर, आपने तो गलत जानकारी दी है। हमारा तो कानों में सुनने में आया है कि पटवार तो CET में शामिल है। मानता हूं पटवार CET में शामिल है, लेकिन यहां पर जो CET में शामिल है वह जलदाय विभाग में आने वाली पटवारी की भर्ती शामिल है। ये राजस्व मंडल के अंदर आ रही है, जिसके लिए लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं। 5 साल हो गया, तो हो जाओ तैयार। 20 लाख से अधिक फॉर्म अप्लाई होगा, बिना CET वाली भर्ती है। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर पशु परिचर की भर्ती आई 10वीं पास, उसमें 17 लाख से अधिक आवेदन किया गया। यहां जब पटवारी की भर्ती आएगी तो इसमें 20 लाख से अधिक फॉर्म अप्लाई होगा। उन 20 लाख में से नौकरी मात्र 2,998 कैंडिडेट्स को मिलेगी। इन 2,998 में बहुत सारी कैटेगरियां आ जाती है, जनरल, OBC, SC ST, EWS, MBC, महिला, विधवा, परित्यक्तता, खेलकूद, स्पोर्ट पर्सन, विकलांगता, बहुत सारा पदों का छंटवारा हो जाएगा। फिर बहुत ही टेढ़ी खीर है, दिखने में आपको 2,998 लग रहा है, ठीक है। तो हलचलें हो चुकी है, बस वित्तीय स्वीकृति का डंका बजेगा और आपके घर में नौकरी आने के लिए आप उत्सुक हो जाइए। पटवारी नायब तहसीलदार की 2 भर्ती राजस्थान प्रदेश में आने वाली है, तैयार हो जाइए, अभी से ही तैयारी कीजिए। अगर आपको जानना है पटवार और नायब तहसीलदार का एग्जाम पैटर्न एंड आपको करनी है वेस्ट से वेस्ट बुक से तैयारी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना, आपको अच्छे से एग्जाम पैटर्न बताऊंगा। स्टडी मटेरियल करने के लिए वेस्ट से वेस्ट बुक भी बताऊंगा। जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, मुझे बिल्कुल विश्वास है। तो लाइक अवश्य कर देना और हो सके तो वीडियो शेयर कर देना। हंसते खेलते मुस्कुराता रहे, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।